गणगौर व्रत कथा। एक बार भोलेनाथ शंकर पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमणार्थ चल दिए। भ्रमण करते समय तीनों एक शहर में आए। उस दिन चैत्र की शुक्ल तृतीया थी। शहर के रहने वालों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकारों की स्त्रियां उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह षड्यंत्र व्यंजन पकवान बनाने लगी। इसी कारण से उन सुहागनों को बहुत समय हो गया। वहीं निर्धन सुहागनों को जैसे ही खबर मिली वह जैसी बैठी थी वैसे ही उठकर थाल में हल्दी चावल अक्षत्र तथा जल लेकर शिव पार्वती के सम्मुख जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने लगी। उनकी अपार श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़ककर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के भोजन सोने चांदी के थाल में सजाकर लाई। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपर से छिड़क कर सुहाग दिया है, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागनों को मैं अपनी उंगली चीर कर सुहाग दूंगी तो मेरे समान ही अखंड सुहागवती बन जाएंगी। जब साहूकारनियां शिव पार्वती का पूजन कर रही थी तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीर कर रक्त को उनके ऊपर छिड़क कर कहा कि तुम सब सुहागने अखंड सौभाग्यवती होगी तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट आईं तथा पति परायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिन स्त्री के ऊपर जितना पड़ा उन स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी में जाकर स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया तथा भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर शिव जी तथा देवर्षि नारद को छोड़कर गई थी। पार्वती के आने पर शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने कहा कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने को कहा, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव जी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने लगी है तो माँ गौरी मायूस होकर शंकर जी की प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ में है। तत्पश्चात शिव के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी के साले तथा सलहज मौजूद थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने की कहने पर शिवजी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरा गुस्सा होकर अकेली ही वहां से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर नारद को साथ लेकर वहां से उनके पीछे चल पड़े। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भुलाया हूँ। इस पर पार्वती जी माला लाने को तैयार हुई किंतु शिव जी की आज्ञा ना होने से अपने मायके माला लेने ना जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल है ना कहीं माला है, वरन घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र शिव जी के पास आए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद से
उसका कारण बताया। हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती जी की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। अस्तु, सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुन नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इसके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है, वह भी साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह सुनकर नारद मुनि तो भगवान शिव एवं माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। श्री सीताराम ने गिरजा गौरा जी की पूजा करके ही मनोवांछित वर प्राप्त किया था, जैसा कि रामायण में लिखा है। जय 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 गिरिजा किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजवंदन षडानन माता जगत जननी दामिनी ति गाता। चूंकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर आदमी मौजूद नहीं होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गणगौर मैया की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय गणगौर माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।